हेलो फ्रेंड्स। जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, लेकिन तीन चीजें ही हैं बनने की। सबसे पहले नंबर पे आता है बिजनेसमैन, सेकंड नंबर पे आता है प्रोफेशनल और तीसरे नंबर पे आता है एम्प्लॉय। हर कोई या तो बिजनेसमैन बनता है, या प्रोफेशनल बनता है, या एम्प्लॉय बनता है। लेकिन कौन लोग बिजनेसमैन की स्किल रखते हैं, कौन लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं? जिनके पास नंबर 1 पैसा होना चाहिए, सेकंड उनके पास पेशेंस होना चाहिए, थर्ड उनके पास विजन होना चाहिए, फोर्थ उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बिजनेसमैन वर्ल्ड को फीड करता है, बिजनेसमैन विजनरी होता है, दुनिया को इंप्लॉयमेंट देता है। बिजनेसमैन अलग अलग देश की गवर्नमेंट्स को फंडिंग करता है। बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में ऐशो आराम और अपनी लग्जरी जो वो चाहता है वो पूरा करता है। सेकंड नंबर पे आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो लोग बनते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो स्किल अर्न करते हैं, स्किल गेन करते हैं और उस स्किल को सेल करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसा अर्न करते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में प्रोफेशनल के पास पैसा नहीं होता। प्रोफेशनल वो लोग बनते हैं जिनके पास बिजनेसमैन की सभी कैपेबिलिटीज हैं। प्रोफेशनल के पास भी पेशेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल के पास भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, प्रोफेशनल के पास भी विजन होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रोफेशनल पैसा अर्न कर लेता है तो वो भी बिजनेसमैन बन जाता है, एजुकेशन के बिजनेस में चला जाता है, रेंटल प्रॉपर्टीज रेंटल इनकम के एरिया में चला जाता है। थर्ड नंबर पे आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो लोग बनते हैं जिनके पास इनिशियल स्टेज पे ना तो मनी होता, ना पेशेंस होता, ना विजन होता और ना ही रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। एम्प्लॉय अपने आप को एक सिक्योर लाइफ जीना चाहता है, लेकिन सबसे लो ग्रेडेड जो कैटेगरी है वो एम्प्लॉय में आती है। एम्प्लॉय की अगर अपने सीनियर से बिगड़ जाए तो उसकी एसीआर खराब हो जाती है, उसकी प्रमोशन में इश्यूज आते हैं। एम्प्लॉय का अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ बिगड़ जाती है या अपने सीनियर के साथ बिगड़ जाती है तो उसका डिस्टेंस एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एम्प्लॉय के पास विजन होता ही नहीं है। एम्प्लॉय पूरी सर्विस में 3 या 4 जो प्रमोशन उसे मिलनी है उसी को विजन कंसीडर करता है। और एक मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, एम्प्लॉय का अपना कोई ना पेशेंस होता है एम्प्लॉय के पास, और जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है वो समझनी पड़ेगी आपको एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करने के लिए। एम्प्लॉयर बताता है एम्प्लॉय को कि व्हाट वर्क हैज टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर इट हैज टू बी डन। यानी कि जो विजन है वो एम्प्लॉयर का होता है और एम्प्लॉय उस विजन को इंप्लीमेंट करता है, कंप्लीट करता है, असिस्ट करता है अपने एम्प्लॉयर को। और मोड एंड मैनर, काम कैसे करेगा एम्प्लॉय, वो मोड एंड मैनर भी एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी सर्विस बुक बनती है, उसकी पूरी सर्विस का लेखा चिट्ठा सारा उस सर्विस बुक में होता है। वो कब प्रमोशन हुई, कब डिमोशन हुई, कब वो सस्पेंड हुआ, कब डिसमिस हुआ, कब टर्मिनेट हुआ, उसका सारा का सारा जो लेखा जोखा है सर्विस का वो लाल शाही से या नीली शाही से उसकी सर्विस बुक में अंकित होता है, रिकॉर्ड होता है। अगर किसी एम्प्लॉय का आपको हिस्ट्री जानना है तो उसकी सर्विस बुक उस हिस्ट्री को बताएगी। एम्प्लॉय की रिटायरमेंट होती है जबकि प्रोफेशनल और बिजनेसमैन की कोई रिटायरमेंट नहीं होती। एम्प्लॉय 10 लोगों से, 5 लोगों से, 2 लोगों से डेली नए लोगों से नहीं मिलना चाहता। एम्प्लॉय अपना सर्कल बढ़ाता नहीं है, जबकि बिजनेसमैन और प्रोफेशनल रोज नए लोगों से मिलना चाहते हैं और अपना सर्कल बढ़ाते हैं। एम्प्लॉय अपनी जरूरतों को देखकर ही आगे बढ़ता है। एम्प्लॉय जो है उसका जो रहन सहन है वो भी बिजनेसमैन और प्रोफेशनल से टोटली डिफरेंट है। एम्प्लॉय पहली बात तो अगर उसके पास बहुत ज्यादा मनी है फिर भी वो बहुत छोटी गाड़ी लेने की सोचेगा, सेकंड हैंड लेने की सोचेगा, कम पैसे वाली लेने की सोचेगा। जबकि बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के पास अगर कम पैसा है तो भी वो बड़ी गाड़ी लोन पे लेने की सोचेंगे, अपना स्टेटस को मेंटेन करेंगे। बिजनेसमैन और प्रोफेशनल एक्सपेंड करते हैं अपने रिलेशंस को, एम्प्लॉय अपने रिलेशन को एक्सपेंड नहीं करता। इसीलिए आप अपने जीवन में अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, अगर आप विजनरी हैं तो आप या तो बिजनेसमैन की तरफ जाइए, बिजनेसमैन बनिए, या आप प्रोफेशनल बनिए। एम्प्लॉय का रास्ता आसान नहीं है। थैंक यू।